सो टॉकिंग अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इस डायग्राम में हमें क्या नज़र आ रहा है कि सेंट्रल ग्रे मैटर होता है विच इज़ बटरफ्लाई शेप्ड, हमें नज़र आता है कि ग्रे मैटर, और इसके अलावा ग्रे मैटर के अराउंड हमारे पास वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो आउटर लेयर है डैट इज़ ऑफ वाइट मैटर और जो इनर लेयर है डैट इज़ ऑफ ग्रे मैटर। जबकि जितने भी हायर सेंटर्स के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें अगर हम देखें तो इसके कॉन्ट्रालैटरल प्रेजेंट होता है कि आउटर लेयर इज़ मेड अप ऑफ द ग्रे मैटर एंड इनर लेयर इज़ मेड अप ऑफ वाइट मैटर। सो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का है कि जो हमारे पास इनर पार्ट होगा वो ग्रे मैटर नज़र आएगा, ठीक है, डार्क नज़र आएगा इन द HNE स्टेनिंग, और इसके अलावा जो आउटर साइड है वो हमें वाइट लाइट पिंक नज़र आएगी, ठीक है, एसिडोफिलिक स्टेन्ड नज़र आएगी इन द HNE स्टेनिंग, ठीक है, और बिकॉज डैट कंसिस्ट ऑफ द वाइट मैटर। सो सबसे पहले अगर हम ग्रे मैटर को देखें तो सबसे सेंट्रल जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आ रहा है सेंट्रल कैनाल, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है, CSF। अब हमारे पास जो ग्रे मैटर है डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द H पैटर्न है, ठीक है, H शेप्ड ये ग्रे मैटर है जिसके बेसिकली दो हॉर्न्स हैं, एक हमें वेंट्रल हॉर्न नज़र आ रहा है और एक हमें डॉर्सल हॉर्न नज़र आ रहा है। अब इस डॉर्सल हॉर्न में बेसिकली जो है वो सेंसरी नर्व्स आ रही होती हैं फ्रॉम द डॉर्सल रूट या पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से, और जो हमारे पास वेंट्रल हॉर्न है इसमें ये बेसिकली मोटर पार्ट है और इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, मोटर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। सो ये हमारे पास इस तरह से डिवीज़न हो गई। अब जो हमारे पास राइट और लेफ़्ट साइड का जो वेंट्रल हॉर्न्स है और इसी तरह राइट और लेफ़्ट साइड के डॉर्सल हॉर्न्स है वो आपस में कनेक्टेड हैं वाया द कमिशर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डॉर्सल हॉर्न्स हैं दो ये कनेक्टेड हैं बाय द डॉर्सल ग्रे कमिशर, एंड जो हमारे पास वेंट्रल हॉर्न्स है दे आर कनेक्टेड बाय द वेंट्रल ग्रे कमिशर, ठीक है। और ये हमें नज़र आ रहा है कि सेंट्रल कैनाल के इंटीरियरली, और या फिर हम मोर स्पेसिफाई करें तो वेंट्रल और डॉर्सली जो है वो प्रेजेंट हैं ये कमिशर्स यानी कनेक्टिंग पार्टवेज। देन अगर हम देखें तो हमें दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नज़र आ रहे हैं इन द मिड लाइन। वेंट्रली हमें एक फिशर नज़र आता है डैट इज़ नोन एज अ वेंट्रल मीडियन फिशर, और ये फिशर हमारे पास वेंट्रल साइड ऑफ मेड्यूला में भी कॉन्टिन्यूड होता है। देन डॉर्सली हमें नज़र आ रहा है डॉर्सल मीडियल सेप्टम, ठीक है, और इसके अराउंड हमारे पास क्या होगा, जो ग्रूव प्रेजेंट है डैट इज़ नोन एज डॉर्सल मीडियन सल्कस, ठीक है, और ये सल्कस भी हमारे पास डॉर्सल पार्ट ऑफ द मेड्यूला में कॉन्टिन्यूड होता है। सो वेंट्रल मीडियन फिशर, देन मिड लाइन में हमारे पास क्या है, डॉर्सल मीडियन सेप्टम, एंड जो एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डॉर्सली डैट इज़ द डॉर्सल मीडियन सल्कस। अब अगर हम वाइट मैटर की तरफ आते हैं तो वाइट मैटर के बेसिकली हमें तीन पार्ट्स नज़र आ रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रे मैटर। इन वाइट मैटर के पार्ट्स को हमने तीन उसमें जो पार्ट्स हमने डिवाइड कर दिया है। एक हमारे पास आ जाएगा इंटीरियर कॉलम, एक आ जाएगा हमारे पास लैटरल कॉलम, और एक आ जाएगा हमारे पास दिस वन डोर्सल वाइट कॉलम, ठीक है। डोर्सल वाइट कॉलम है, इसमें हमारे पास अलग ट्रैक्ट्स रन कर रहे होते हैं। इसी तरह एंट्रोलैटरल हम या वेंट्रोलैटरल हम इकट्ठा भी बोल सकते हैं, ठीक है, या हम मोर स्पेसिफाई करें तो जो हमारे पास वेंट्रल हॉर्न है उसकी वजह से ये जो वेंट्रोलैटरल या इंटीरोलैटरल पार्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वेंट्रल जो हमारे पास वाइट कॉलम है एंड इसी तरह लैटरल वाइट कॉलम। तो इसमें सभी रिस्पेक्टिव जो ट्रैक्ट्स हैं वो पास कर रहे होते हैं। सो अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं हिस्टोलॉजिकली। सो अब हमने ये देखी है हमारे पास इलस्ट्रेशन है स्पाइनल कॉर्ड की। इसमें अगेन कोई फीचर्स नज़र आ रहे हैं कि हमें सेंट्रल जो रीजन नज़र आ रहे हैं डैट इज़ ऑफ ग्रे मैटर, जिसमें सबसे सेंट्रली प्रेजेंट है सेंट्रल कैनाल। उसके बाद हमारे पास है डॉर्सल हॉर्न, देन है हमारे पास वेंट्रल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर। वेंट्रल हॉर्न्स आर कनेक्टेड बाय द वेंट्रल ग्रे कमिशर एंड डॉर्सल हॉर्न्स आर कनेक्टेड बाय द डॉर्सल ग्रे कमिशर। देन हमें नज़र आ रहा है वेंट्रल मीडियन फिशर एंड डॉर्सली हमें नज़र आ रहा है डॉर्सल मीडियन सल्कस, ठीक है। तो यहाँ हमने सल्कस कर दिया और ये क्या है डॉर्सल मीडियन सेप्टम हो जाएगा। देन हमें वाइट मैटर के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि जो हमारे पास वेंट्रल हॉर्न है, ठीक है, इसमें हमें नज़र आ रहे हैं ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वाइट मैटर है, डॉर्सल वाइट कॉलम है, लैटरल वाइट कॉलम है और वेंट्रल वाइट कॉलम है।
इसके अलावा हमें ये वेंट्रल हॉर्न से जो नर्व रूटलेट्स है वो भी निकलती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि रिस्पेक्टिव अपनी लोकेशन पे जाएंगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। सेरिबेलम की हिस्टोलॉजिकली 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले जो हमें नज़र आ रही है डैट इज़ मॉलिक्यूलर लेयर, जो कि थोड़ी सी लाइट है। देन हमें 2 डार्कर रीजन्स नज़र आ रहे हैं। सेकेंड लेयर हमारे पास है पर्किंजी सेल लेयर, और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर आ जाएगी डैट इज़ ग्रेन्यूलर लेयर, और सबसे अंदर हमारे पास वाइट मैटर है। ठीक है, तो हमने कहा था यही स्पाइनल कॉर्ड में जो है जो डोर्सल ग्रे मैटर है वो इनर साइड में होता है, और जो वाइट मैटर है वो उसके अराउंड प्रेजेंट होता है। जबकि जो हायर सेंटर्स हैं और इसी तरह सेरिबेलम है और सेरिब्रम है, इसमें क्या होता है जो ग्रे मैटर है वो आउटसाइड होता है, जबकि वाइट मैटर इनसाइड प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह हमें सेरिबेलम में भी नज़र आ रहे हैं। अब जो सेरिबेलम की 3 लेयर्स हैं उसमें भी मज़ीद सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अगर मॉलिक्यूलर लेयर की बात करें, इसमें हमें 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो 2 टाइप्स के सेल्स हैं, स्टेलिड सेल्स और बास्केट सेल्स। ठीक है, ये बास्केट सेल है। ये स्टेलिड सेल हैं जो कि स्टार शेप्ड अपीयरेंस दे रहे हैं ड्यू टू द ब्रांचिंग डेंड्राइट्स, और इसी तरह ये बास्केट सेल्स हमें नज़र आ रहे हैं जिसमें बेसिकली जो एक्सॉन है बास्केट सेल का वो मल्टीपल डिसेंडिंग ब्रांचेस देता है, और वो क्या बना लेते हैं बास्केट लाइक आर्बोराइजेशन इस तरह की बना लेते हैं। तो इस जैसे इनको हम बास्केट सेल्स कहते हैं। सो मॉलिक्यूलर लेयर में हमारे पास 2 टाइप्स के सेल, स्टेलिड सेल हो गए, बास्केट सेल हो गए। इसके अलावा हमारे पास जो सेकेंड लेयर है पर्किंजी सेल लेयर, उसमें प्रेजेंट होते हैं ये फ्लास्क शेप्ड जो हमारे पास सेल्स हैं पर्किंजी सेल्स, उनकी जो डेंड्राइटिक आर्बोराइजेशंस हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये जो पर्किंजी सेल है ये मल्टीपल डेंड्राइट्स निकलते हैं इससे। ठीक है, उनकी मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं और वो एक ट्री लाइक अपीयरेंस बना रही हैं इन द मॉलिक्यूलर लेयर। ठीक है, तो ये भी हमें इन द अपर लेयर नज़र आ रहे हैं। देन सेकेंड लेयर, अभी हमने जैसे बात की पर्किंजी सेल लेयर होती है, तो इसमें हमारे पास पर्किंजी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी अगर हम पेरिकैरिका या सेल बॉडी को देखें तो ये फ्लास्क शेप्ड होता है। एंड देन इसका जो हमारे पास एक्सॉन है वो हमें नज़र आ रहा है कि डिसेंड कर रहा है इनटू द वाइट मैटर, जबकि डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ब्रांच कर रहे हैं और जा रहे हैं मॉलिक्यूलर लेयर में। देन जो हमारे पास सबसे इनर मोस्ट लेयर है डैट इज़ द ग्रेन्यूलर लेयर। ग्रेन्यूलर लेयर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो ये ग्रेन्यूल सेल्स होते हैं इनके साइटोप्लाज्म स्टेन नहीं होते इन नॉर्मल एचएलई स्टेनिंग। इनके जो सिर्फ न्यूक्लियस है वो डीपली बेसोफिलिक स्टेन होते हैं, सिर्फ वही हमें एचएलई स्टेनिंग में प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। ये सिर्फ ग्रेन्यूल टाइप उनके न्यूक्लाई जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं ग्रेन्यूल सेल्स कहते हैं, द ग्रेन्यूलर लेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 लेयर्स हो गई और उसमें जो सेल्स हैं वो डिस्कस की। अब देखें हम सेरिबेलम की इलस्ट्रेशन, तो सबसे जो हमारे पास कवरिंग लेयर हमें मेनिंजेस की नज़र आ रही है, पायामीटर नज़र आ रही है जो कि लाइन कर रही है। ठीक है, बाकी जो 2 लेयर्स हैं वो ऑब्वियसली हमारे पास आउटर लेयर आ जाएंगे। ठीक है, वो हम इलस्ट्रेशन में हमने शो नहीं की हुई। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर थी पायामीटर वो नज़र आ रही है। देन इमीडिएटली इनसाइड द पायामीटर हमें क्या नज़र आ रहा है, फर्स्ट लेयर डैट इज़ द मॉलिक्यूलर लेयर। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेयर में हमने जैसे कि पढ़ा था कि बास्केट सेल्स और स्टेलिड सेल्स प्रेजेंट होंगे और आर्बोराइजेशंस ऑफ द डेंड्राइट्स होती हैं ऑफ द पर्किंजी सेल्स। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई हमारे पास मॉलिक्यूलर लेयर। देन सेकेंड लेयर हमें नजर आ रही है पर्किंजी सेल लेयर, जिसमें हमारे पास पर्किंजी सेल्स प्रेजेंट हैं। और सबसे इनर मोस्ट लेयर थी हमारे पास ग्रेन्यूलर लेयर, जिसमें ये हमारे पास ग्रेन्यूल सेल्स नज़र आते हैं ड्यू टू द डीपली स्टेन्ड न्यूक्लियाई। और सबसे अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, वाइट मैटर प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास सेरिबेलम की 3 लेयर्स हैं और अंदर हमारे पास वाइट मैटर प्रेजेंट होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट सेरिबेलम।